आज हमने स्क्वायर ऑफ नंबर्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? स्क्वायर ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स को स्क्वायर जो है कैसे करते हैं, और ये मैथ है आपकी क्लास का, मैथमेटिक्स है क्लास 6। स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैसे, क्या मतलब है? लेट अ नंबर से 2। फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है, कौन सा है? 2। क्या है? 2। अब ये 2 जो है इसको हम मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर होगा उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 2 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? 4। ये जो 4 है, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। 4 जो है 2 का स्क्वायर है। तो कैसे स्क्वायर निकालते हैं कि एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें 2 इंटू 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको यूं भी हम लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज, ये पहले हम पढ़ चुके हैं ना, इंडेक्स नोटेशन, या फिर ये इंडेक्स नोटेशन है ना 2, और उसके ऊपर कितनी दफ़ा 2 है, जितना टाइम्स होता है। 2 टाइम्स है तो वो 2 छोटा सा ऊपर करके लिख दिया, 2 टाइम्स 2। तो इस तरह लिखने को क्या कहते हैं? इंडेक्स नोटेशन, या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। ये जो 2, इसको रेज टू पावर 2 भी कहते हैं, 2 रेज टू पावर 2 या 2 एक्सपोनेंट 2। और ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और इस तरह लिखने को इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर को इस तरह लिखते हैं, 2 लिख के, या जो भी जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसको लिख के उसके ऊपर छोटा सा, जितनी दफ़ा जितने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना होता है वो उसको लिख देते हैं। तो स्क्वायर का मतलब है पावर 2। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? पावर 2। अब आप देखें, ये मुख्तलिफ नंबरों को हम देखते हैं। ये क्या है? 1। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये आ गया 1 स्क्वायर। और इसका आंसर क्या आएगा? 1। 1 इंटू 1 1 होगा। क्यों हमदान, नहीं समझ आ रही? आ रही है, हैरान होकर देख रहे हो ना। 2 का क्या होगा बताओ फिर? ऊंचा बोले ना ज़रा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताएं साउथ, क्या लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 2। 2 रेज टू पावर 2, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2। तो इसका आंसर क्या होगा अब्दुल्ला? 4 आएगा। इसी तरह 3 है तो क्या लिखेंगे इसे? ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखते हैं, 3 इंटू 3 क्या आएगा? 3 स्क्वायर। और इसका आंसर आएगा 9। इसी तरह 4 क्या लिखेंगे? 4 इंटू 4 या 4 स्क्वायर। 4 रेज टू पावर 2 या 4 स्क्वायर। का नहीं, का तो उर्दू का लफ्ज़ है ना, 4 का स्क्वायर नहीं, 4 स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 16। इसी तरह 5 है तो इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर 25। 6, 6 इंटू 6 और 6 स्क्वायर, और आंसर आएगा 36। 7, 7 इंटू 7, और इसका आंसर आएगा 7 स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 ज़ार 49। 8 का 8 इंटू 8, 8 स्क्वायर 64। शाबाश। तो ये क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये टेबल याद होना चाहिए। 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36, 7 7 ज़ार 49, 8 8 ज़ार 64। ये स्क्वायर का टेबल है। ठीक है, अब आप आगे देखें तो ये हमारे पास 9, 9 इंटू 9 9 स्क्वायर 81। 10, 10 इंटू 10 10 स्क्वायर 100। 11, 11 इंटू 11 और फिर 11 स्क्वायर, 11 11 ज़ार 121। 12, 12 इंटू 12 12 स्क्वायर, 12 12 ज़ार 144। 13, 13 इंटू 13 13 स्क्वायर और 169।
14, 14 into 14, 14 square और 196. 15, 15 into 15, 15 square 225. 16, 16 into 16, 16 square और 256. ये स्क्वायर हमने 16 तक जो है, यानी जिस नंबर को का स्क्वायर निकालना है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब आगे देखें, -1 अगर अब हो तो -1 का स्क्वायर निकालना हो तो -1 इंटू -1, तो -1 स्क्वायर, -1 और इंटू -1 जब होता है ना, माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो प्लस हो जाता है, तो +1 आंसर आ गया। -2, ये -2 इंटू -2, -2 स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 4, +4 है। -3, -3 इंटू -3, -3 स्क्वायर 9, +9 आया। माइनस जब पहले साइन कोई ना हो तो वो प्लस अंडरस्टूड होता है कि वो प्लस है। ठीक जी, अगर किसी नंबर से पहले कोई साइन प्लस या माइनस का ना हो तो क्या समझा जाता है, वो प्लस ही है, हम उसको प्लस ही समझते हैं। 4, -4, -4 इंटू -4, -4 स्क्वायर 16 आ गया। -5, -5 इंटू -5, -5 स्क्वायर 25। -6, -6 इंटू -6, -6 स्क्वायर 36। -7, -7 टू -7, -7 स्क्वायर 49। -8, -8 इंटू -8, -8 स्क्वायर 64। ये -9 का भी इसी तरह होगा, +81 आ रहा है देखें, -11, -12 उसी तरीके से जिस तरह के हमने जब स्क्वायर निकालते हैं तो माइनस इंटू माइनस, जब 2 दफ़ा माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, आगे ये आपका क्लास वर्क है, पता चल गया स्क्वायर कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर आ जाता है। इसको हम कन्वर्ट करें 25 को, अब स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे 25 इंटू 25, ये आपने करना है। इसी तरह 81 का स्क्वायर निकालेंगे तो 81 इंटू 81 जो आंसर आएगा। 144 का स्क्वायर जो है उसको अगर 144 इंटू 144, या अगर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2, 81 को 9 रेज़ टू पावर 2, 144 जो है किसका स्क्वायर है 12 का, तो 12 रेज़ टू पावर 2 या 12 स्क्वायर। इसी तरह अगर 225 है तो ये किसका है 15 का, 15 का स्क्वायर है। 100 किसका है 10 का, और 169 13 का स्क्वायर है, किसका है 13 का। तो ये आपका क्लास। इसी तरह 6 स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 6 इंटू 6 36। 14 स्क्वायर का क्या मतलब है 14 इंटू 14। इसी तरह और फिर उसको मल्टीप्लाई करके निकालना है। 10 स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10। 19 स्क्वायर का मतलब 19 इंटू 19। 25 स्क्वायर का मतलब 25, और 50 स्क्वायर का मतलब 50 इंटू 50। तो इस तरह हम स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसका -6 इंटू -6 क्या आएगा, -6 इंटू -6 का 36 प्लस या माइनस प्लस, शाबाश। माइनस इंटू माइनस हमने पहले पढ़ा ना, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। इसमें -14 इंटू -14, तो आंसर के साथ माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा। मल्टीप्लाई करके 10 इंटू -10 इंटू -10, +100 आएगा, -100 +100, शाबाश। इसी तरह -19 इंटू -19, -25 इंटू -25, -50 इंटू -50। ये आपका होमवर्क है। अच्छा, पीछे हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी ना, एक HCF भी पढ़ा था और LCM भी पढ़ा ना। LCF कोई ताल्लुक होता है इसका HCF और LCM का आपस में, HCF और LCM का आपस में क्या ताल्लुक होता है। HCF क्या होता है, मतलब क्या बनता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी नंबर के जो जितने भी फैक्टर होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो होता है हाईएस्ट, ठीक है, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। और LCM का क्या मतलब है, लीस्ट। लीस्ट का क्या मतलब होता है सबसे छोटा, लीस्ट छोटे से छोटा, सबसे छोटा। तो इनका कोई आपस में ताल्लुक है, ताल्लुक होता है। पीछे जो है हमने ये
अब देखें इनके दरमियान HCF और LCM का गहरा ताल्लुक होता है। HCF एंड LCM आर क्लोजली रिलेटेड, वी कैन अंडरस्टैंड इट एज अंडर। इस तरह हम इसे देखें समझें। फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, 6 है, एक नंबर 6 है, दूसरा नंबर 8 है, इनको मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? 48। दो नंबर्स थे हमारे पास 6 और 8, इनको मल्टीप्लाई किया तो नंबर क्या आया? 48। अब HCF 6 और 8 का क्या है? 6 और 8 का जो HCF है, नहीं 48 नहीं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो है इनका 2 होगा। वो नंबर जो 6 पे भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 8 पे भी डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, तो ये क्या है? फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है। और LCM इन दोनों का क्या होगा? 6 और 8 का LCM निकालेंगे तो 24 आएगा। HCF 2 है, ये पहले हम सीख चुके हैं, और LCM जो है वो 24 है। अब आप HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आंसर आता है। HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM, ये क्या आया? कोई पता चला? जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है, जब उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें तो भी वही नंबर आता है। तो ताल्लुक बन गया ना। दो नंबर के HCF, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर होता है, और HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें तो भी सेम नंबर होता है, सेम आंसर आता है। ठीक, उधर देखें, दो नंबर 6 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 48 आया, और जब उनकी LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया तो भी 48 आया। ठीक है, 6 और 8 जो है इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 48। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 6 और 8 दो नंबर हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आया? इज इक्वल टू 48। और प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM जो है वो भी 48 आया। तो क्या निकला? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। पहले LCM के या HCF के, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। अब ए नंबर फर्ज करें हमारे पास एक नंबर A है और दूसरा नंबर B है। पहले हमने 6 और 8 लिया ना, 6 और 8 की जगह कोई और भी ले सकते हैं, 10 और 20 ले लें, 48 और 64 ले लें, कोई भी दो नंबर ले लें। एक नंबर को हम A कह देते हैं, दूसरे नंबर को B कह देते हैं। तो A और B को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आएगा HCF इंटू LCM। ये फार्मूला बन गया। कितनी चीज़ें इसमें? 4 चीज़ें हैं। अगर 4 चीज़ों में से एक चीज़ ना पता हो तो बाकी वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त फार्मूला बन गया। जैसे 44 45 है और 105 दो नंबर हैं, और इनका HCF जो है वो आपने निकालना है कितना बनता है, और LCM कितना बनता है, उसको प्रूव करना है कि इसका भी आंसर और उसका आंसर सेम आता है। इसी तरह रिलेशनशिप ऑफ HCF एंड LCM जो है ये हमने देखा। 50 और 70 को मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे इनका HCF क्या बनता है और LCM क्या बनता है। तो इस तरह 14 और 24 का ये आपका होमवर्क है। 14 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम देखना है कि HCF और LCM जो है उनको मल्टीप्लाई, LCM मैंने निकाल दिया 24, तो देखना है HCF कितना निकलेगा इसका, और फिर मल्टीप्लाई करके देखना है। यहाँ पहला नंबर जो है हम नहीं है पता, दूसरा नंबर 8 है, और इसके बाद LCM जो है HCF 2 है और LCM कितना है? LCM 24 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ये नंबर निकलता है कि नहीं, जवाब सेम आना चाहिए। ठीक, तो ये था आज का। हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो ये पढ़ा कि स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या होता है, और दूसरा हमने देखा कि LCM और HCF का आपस में रिलेशनशिप होती है। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर होता है, अगर उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें तो भी सेम नंबर होता है। आगे समझ क्या चीज़ें पढ़ी हैं हमला? स्क्वायर ऑफ नंबर, उसका क्या तरीका है कि एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा है साथ HCF LCM को मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आता है, अगर उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है। ठीक, तो ये एक फार्मूला बन गया हमारे पास, एक उसूल बन गया। इसके तहत हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास होमवर्क भी आपको मिल गया, क्लास वर्क भी, और ये आपने देखना है घर भी जाके, ताकि आपको मैथ, अगर मैथ आपको समझ आ गया ना तो समझो सारे सब्जेक्ट समझ आ गए।
मैथ को कहते हैं मदर्स ऑफ ऑल साइंसेस। सारी साइंसेस जो हैं उनकी माँ है ये मैथ। जिसको मैथ समझ आ गया उसको साइंस भी समझ आ जाएगी, उसको बाकी सब्जेक्ट भी समझ आ जाएंगे।